अगर मैं ये बोलूंगा कि Vivo X300 Pro DSLR से बेटर है तो कुछ लोग ऑफेंड होकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ये लिखेंगे कि एक स्मार्टफोन कभी भी DSLR को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो कि सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लेकिन सच है क्या, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है अनूप और आप मुझे देख रहे हैं श्री पाले रिटेल के चैनल पर। तो Vivo X300 Pro DSLR से कैसे बेटर है, उसके कुछ रीजन है। चलिए मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखो, इस फोन का प्राइस है 1,10,000 रुपए और जब आप इसको ऑफलाइन मार्केट में बाय करने जाते हो तो आपको कैशबैक एंड GST डिस्काउंट या सारा कुछ डिस्काउंट लगा के करीब 90,000 का आपको ये मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ये भी मान लूं कि ये फोन 1,10,000 रुपए का है और इस फोन में जो कैमरा कैपेबिलिटी है, जिस तरीके की ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि 4K 120 FPS या फिर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें आपको मिल जाती है। सेम अगर आप किसी DSLR में फीचर्स ढूंढने जाओगे तो आप कुछ दिन की रिसर्च के बाद एक रिजल्ट पे आओगे, वो है सोनी का A6700, जो कि 4K 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन उस कैमरे का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 1,20,000 के आसपास है अगर आप सिर्फ बॉडी लेते हो। अगर आप उसके साथ लेंस बाय करते हो या किट बाय करते हो, किट लेंस बाय करते हो, तो वो आपको अप्रॉक्स 1,50,000 या फिर 1,45,000 के आसपास का पड़ता है। बट बात इतनी ही नहीं है। अब आपने 1.5 लाख का कैमरा लिया है, उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग के लिए एक फास्ट मेमोरी कार्ड भी चाहिए होता है। अगर आप एक मेमोरी कार्ड खरीदने जाओगे तो करीब करीब जिसमें आप 4K 120 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ, वो मेमोरी कार्ड अप्रॉक्स V90 जो मेमोरी कार्ड होता है सोनी का, वो उसमें लगता है। उसका प्राइस है 10,000 रुपए 64 GB का। और वहीं अगर आप 256 के साथ जाओगे तो वो पड़ता है आपको करीब करीब 25,000 रुपए का। तो अब आप जो प्राइस है कैमरे का वो कैलकुलेट करो तो जो ओवरऑल प्राइस आएगा वो आएगा 1,75,000 रुपए। अब इस फोन का प्राइस था 1,10,000 और उसका प्राइस हो गया 1,75,000। ये भी ऑल डिस्काउंट के बाद अगर आप करोगे तो 5,000 का शायद डिफरेंस आ जाएगा, 1,70,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा। अब उसमें जो वीडियोस रिकॉर्ड होंगी 256 GB में 4K 120 FPS या फिर 60 FPS पे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आप 1.5 से 2 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको वो फॉर्मेट करना ही पड़ेगा या डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब उसको एडिट करने के लिए आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। वो सिस्टम भी कम से कम 70 से 80,000 रुपये आएगा। अब उस सिस्टम को चलाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोच सकते हो कि जो इतना अमाउंट आप पे करोगे, करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आप लगाओगे, साथ में इतना टाइम वेस्ट करोगे या टाइम लगाओगे। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, अगर आपको इंस्टेंट वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं तो वो DSLR से पॉसिबल नहीं हो पाते। बट वहीं ये सारे काम आपके आसानी से कर सकता है। आप इसको पॉकेट से बाहर निकालो, कहीं पे भी आप वीडियो शूट करना स्टार्ट कर सकते हो और हर लाइटिंग कंडीशन में आपके लिए परफेक्ट है। तो इसलिए ये जो फ़ोन है, ये अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप एक अच्छा कैमरा डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप Vivo X300 Pro के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं एक स्टोर भी रन करता हूँ जो कि रोहिणी सेक्टर 3 में दिल्ली में है। अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन खरीदना चाहते हैं या फिर ये फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आपको हमारे पास अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो आप या आपका कोई फ्रेंड जिसको भी कंटेंट क्रिएशन करना है या वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं या फोटोज़ कैप्चर करने हैं और उनको अच्छा फ़ोन चाहिए तो आप हमारा नंबर सजेस्ट कर सकते हैं और आप हमारे स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं फ़ोन बाय करने के लिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।